फिर साइकिल एकदम मत सुना यार, अभी किराया है। ओए भाई तुम लोगों को ऐसे पटक दिया उसको, और उधर करोगे पटक कर उधर करो, हम पटक नहीं जाना है, कौन पटक कोई साहब का। हम लोग जब कुत्ता जैसे 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं और ये लोग 1 किलोमीटर 1 इंच नहीं चल सकते हैं, ऐसे अभी सारे लोग। जब हम भटक रहे हैं बाल बाल हर जगह जगह में, बताइए सकते, लेकिन हम चल सकते हैं, हम मर्डर हो सकते हैं, हमको एक्सीडेंट हो सकते हैं, हम दूध दकड़ खा सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं खाएंगे। इनको फैसिलिटी चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत बड़े अधिकारी वीआईपी हैं। हमारे बाल बच्चा के दाना के लिए तड़पे और ये लोग ऐश मौज करें, इनके चोरियां। लोग एसपी साहब और कलेक्टर साहब बोले उसमें प्रस्ताव इधर उधर करके वो क्लियर करवा देंगे करके, इतना आप तुमको ये करने का पूरे राष्ट्र में सबको चाहिए, और सबको चाहिए तो उसके लिए सिस्टम वाइज से होगा। तो वहाँ तक ठीक है, मैं बोला उसमें भी मान गए। तो अभी रोड वाला समस्या, रोड और क्षेत्र का लोगों को रोजगार, जब दूसरे जगह के डिसमिल में 5-5 डिसमिल में दिया गया है तो यहाँ वैसा क्यों किया जा रहा? यहाँ भी दे। अब मान लीजिए 2 एकड़ के जगह में, अगर मान लीजिए मीटर में, जबकि हर जगह बिजली पानी हर चीज़ का ई दिया है, वही 40 पन्ने का ई दिया। मैं आवेदन चोरी, कोयला चोरी का, उसमें क्या कार्रवाई हुआ आज तक? आप अभी जितना बता रहे हो सब आपके कागजात में। हाँ जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं मोती कुमार सतनामी, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 2, विकासखंड धर्मजयगढ़, ग्राम खेतापाली का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं एससी सेल का अन्याय अत्याचार से क्षुब्ध होकर कब से यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं? मैं 20/4/2011 से। अच्छा, तो क्यों आप बैठे हैं? इसलिए कि एससी सेल प्रबंधन लगातार झूठा वादा करते आया, उस क्षेत्र को केवल धूल धक्कड़ दिया आज तक। और एक एक जगह आप देखिएगा रोड का स्थिति तो एकदम, रोड ही एकदम नहीं है, एकदम टूटा फूटा। जबकि मुख्यमंत्री जी के समक्ष इन्होंने वादा किया था कि 3 महीना में हम पूरा रोड को निर्माण कर देंगे करके, लेकिन आज 9-10 महीना, अब 1 साल होने चला, लेकिन आज उस रोड का एकदम ख़त्म है। अच्छा, आप ये जो साफ सुथरी मांग को लेकर के आप जो बैठे हैं यहाँ, ये क्या क्या है ये मांगे? 60%। ये मांग है हमारा छाल, चौड़ा मोड़ से लिछाल तक का रोड, और आपका है हम लोग को वेतन पेंशन, और लात बस्ती या क्षेत्र में जितने भी जमीन लिया गया है उसको 2 एकड़ के आधार पे नौकरी रोजगार न उपलब्ध करा कर, बल्कि सबको रोजगार दे सूची के आधार पे। और हमारा छाल डिस्पेंसरी में न तो चिर घर है, न ही आपका वहाँ चिर घर और लेडी डॉक्टर और फुल फैसिलिटी उपलब्ध कराए। तो इसके संबंध में कलेक्टर साहब से चर्चा हुई कल, तो बोले कि ठीक है, इस विषय में तो किया जा सकता है, उसमें तो हमारे स्तर का है, इस विषय में चर्चा कर लेंगे। अभी उधर देख लोग को पहले बोले जीएम तरफ, क्योंकि जीएम का हमेशा 500 वादा हमारे पास है, ये वादा करने में आगे हैं लेकिन काम करने में कुछ नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसा लगता है इनका चोरी आप देखकर खुद आश्चर्य करेंगे। किस तरह से चोरी होती है यहाँ? ये अपना दे दिए सबेरिया मैनेजर को, जो मन चाहे चोरी करना चाहे, ट्रकों भर के साइडिंग, रेलवे साइडिंग के नाम से कोयला
मान लीजिए 10 टन के जगह में 20 टन ले आए और वहाँ 10 टन शो किए, अपना मिली इधर उधर करके सब अपना बेच लेते हैं और इसको कुछ कमीशन जाता है जीएम को और कुछ कमीशन इधर उधर। जबकि इनको मैं पूर्व भी कई बार अवगत कराया था कि आपके छाल क्षेत्र में कोयला मोटरसाइकिल चोरी हो रहा और सब चीज़ से ये मेरे से मांग लिया और उस कागज़ को वहीं दबा दिए। अच्छा, अभी जब आप धरने हड़ताल पर आप जो बैठे हैं, क्या आपके साथ एसी सेल माने प्रबंधन जो है, क्या कुछ आपके साथ दुर्व्यवहार किया है? बिल्कुल कर रही है। किस तरह से दुर्व्यवहार किया है? अभी जैसे बीच में गाड़ी साइकिल लगाया तो साइकिल को उठा पटक करना, अपना गाड़ी इधर उधर करना, आग पार करना, ताकि किसी भी तरह से उठ के भागे। अच्छा, ये आपको सूचना के लिए इसको दिया है कि आपने जो भेजा था ना, उसके बारे में एसीसीएल को वो जो है काफ़ी आपका कि कौन काम किसके द्वारा दिया गया है, ये सीबीआई की तरफ है ना? तो इस तरह में क्या कीजिएगा? नहीं, हर चीज़ संतुलन से होती है, संतुलन बनाने से काम चलता है सब ना। अब एक चीज़ बताइए सर, मैं मेरे तरफ से आज तक आपको कभी भी कमी महसूस हुआ हो? मैं हमेशा चाहता हूं सर कि आराम से बने किसी बात से। हाँ, लेकिन कोई शुरुआत तो होनी चाहिए ना। लेकिन देते देते सर आज मैं एकदम अंतिम स्थिति में आ गया हूँ, थक गया। लेकिन कभी इन लोग नहीं सोचे कोई रास्ता निकले करके। इन लोग मजबूरी, आखिर मेरे को शौक तो नहीं है सर ये सब कदम उठाने का। आज मैं भी 2 तो बच्ची है, वो लोग मेरे को परेशान करके रखे हैं, बच्ची लोग मेरे को तंग करते हैं सर। कई बार फोन आ गया आप इन महोदय जी लोगों के सामने ही कि सब खबरें आ रही हैं, लेकिन अब हमने एक तो इधर सब भाग दौड़ वो चल रही थी, बच्चे वाली है ना, आज इसलिए आगे करें कुछ बात करते हैं। 17 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, तो सारी प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी, क्योंकि सरकारी कंपनी है, हम लोग इसको तुरंत ऐसा तो कर नहीं सकते। तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब वर्क ऑर्डर इशू होगा वहाँ से, तो उसके बाद हम लोग रोड का कार्य कराएंगे। वो तो स्वीकृत है, उसमें तो नहीं करने का कोई कंपनी जा रही है, किसके नाम पे होगा वो वर्क ऑर्डर? तो जो लोएस्ट टेंडर आया होगा तो आगे नेगोशिएशन तो उसी से करो। लोएस्ट की प्रक्रिया ही तो चल रही है सर ना, अभी हुआ नहीं है। हाँ, 11 फाइनल अभी नहीं हुआ है। फर्स्ट पार्ट खुल गया है, सेकंड पार्ट उसका मतलब अभी किसी को दिया वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ, वो हो जाएगा क्लियर, तब तो हो गया वो, तब तो फिर तो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा ना करना, लेकिन ये आप लोग को एनलाइटन करें, देखिए कितना क्या है क्या नहीं। ठीक है, एक बात सुनो, समझो, कोई ऐसा नहीं है कि ये कागज हो गया तो एकदम से वो हो गया, है ना। वहाँ जाके सब प्रक्रिया होती, धीरे धीरे समय लगता है, काम होता है ना। मैं इनसे मेरी बात भी हुई थी परसों, इनसे मेरी मोबाइल से बात हुई थी, मैं बिलासपुर गया था उस दिन। मैं बोला कि आप वहाँ बैठिए नहीं, हम आपको आते हैं, आपको आके सारी जानकारी हम लिखित दे देंगे। अननेसेसरी काहे के लिए सब इसको भी मतलब जवाब देने लायक हो जाए, पब्लिक की दुकान है, उसके 8-10 कॉपियाँ करा के दे दो, जिससे ये 2-4 बार, क्योंकि अब इसके लिए तो डिफेंस बात नहीं सुनते समझते। ये देखो, इनके पास कोई अथॉरिटी क्या कहते हैं आप? इनकी जो मांगे हैं उसके सिलसिले में पहले भी कार्रवाई चल रही थी, क्योंकि बिलासपुर जो इनका एमडी ऑफिस है और आगे भी दिल्ली या कलकत्ता में जो ऑफिस हैं एससी सेल के, वहाँ से अप्रूवल वगैरह आना पड़ता है। फिर भी इन्होंने कहा ठीक है, कल से वो जो वहाँ पे पैचिंग वर्क वगैरह शुरू करवाएंगे, पत्थर डलवा कर रोड पे उसको, और साथ जो गिट्टी और जो भी उसके साथ में है वो सिविल डिपार्टमेंट को इन्होंने निर्देश दे दिए हैं। तथा इसके साथ में जो वेलफेयर का काम था लाइटिंग के लिए, वो कह रहे हैं खंभे भी हम दे देंगे। इनके पास 6-8 ऑलरेडी लैंप पड़े हुए हैं, उसकी जवाबदारी से कोई ले, और उसको बिजली सप्लाई का जो है वो पंचायत का या इनके बीडीसी मोतीलाल जी उसको देखेंगे किससे करवाना क्या। और इसी आश्वासन पे इन्होंने ये किया कि 3-4 दिन में पानी के टैंकर भी बढ़ाएंगे। पहले 2 चल रहे हैं, 1-2 और बढ़ा के कि पानी का जो है छिड़काव रोड पे बकायदा होता रहेगा हर 2-3 घंटे के बाद, जैसा
और इनका कई बातों को मान करके अभी 2-4 दिन में देखते हैं कितनी प्रगति होती है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। हाँ जी, आज 20 तारीख से आप अनशन पर बैठे थे और आज इसका पटाक्षेप हो गया, क्या कहते, क्या बात है वहाँ आते भैया बरसों से, अब आप लोग देख ही रहे हैं, सारा चीज़ इन लोग बोलते हैं और करते नहीं हैं। अब वो उस स्थिति में आज इस नतीजा में हम लोग को आना पड़ा कि भूख हड़ताल अनशन इनके दरवाजे में करना पड़ा। अब इसमें प्रशासन का एक बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा। जैसे मैं कई 20 तारीख को वहाँ से चला खरसिया से, खेदापली से, और यहाँ रायगढ़ पहुँचा साइकिल से, तो यहाँ आकर मैं चक्कर खाकर गिर के रहा है शाम के टाइम में। अब उसके बाद मेरे को प्रशासनिक जो सहयोग मिला है, संघर्ष और सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए मैं प्रशासन को अपने ओर से विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसमें जो संघर्ष को बढ़ाने के लिए जो सहयोग प्रदान किया गया है, और उनके ही सहयोग से आज मैं यहाँ कम से कम आम जनता का और उनका अधिकार के लिए हमारा संघर्ष कामयाब और सफल हुआ। इसके लिए मैं आप प्रेस वालों को भी विशेष बधाई देना चाहूँगा कि एसी सेल प्रबंधन अभी उतनी टूटी फूटी रोड को कल पेच डालकर जब तक उनके ऊपर से ठेका नहीं हो जाता है, जब तक इनका डामरीकरण काम शुरू नहीं होता, तब तक ये उनको रिपेयरिंग के रूप में यहाँ से वहाँ तक चौड़ा मोड़ तक पूरा रिपेयरिंग करेंगे, उसको बराबर करेंगे। जिस दिन इनका वहाँ से आ जाएगा उस दिन इन्होंने डामरीकरण करने का वादा किया है। थोड़ी देर के बाद खाना भाई जोहार बोलना तो होता है, नमस्कार करना, प्रणाम करना, और यहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ में जोहार झारखंड होने वाला है। पूरे एक लेटर पेड उतारा गया, यहाँ विरोध कर रहे हैं माइक में, पैदल समर्थन में दे रहे लेटर पेड। और नाक में पे क्या हुआ है, ब्लड निकाला यही अनशन में।